तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। एक था इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें सिलिकॉन तो सिर्फ सिलिकॉन, जर्मेनियम तो सिर्फ जर्मेनियम। और सबके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बात की थी कि सबका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो 4 अपने इलेक्ट्रॉन और 4 अपने आसपास के एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो रूम के टेम्परेचर पर हम लोग ये सब बात कर लिए थे कि अगर एब्सोल्यूट 0 पर जाए, -273 पर जाएं, तो सेमीकंडक्टर के एक भी इलेक्ट्रॉन टूटे हुए नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं और वे करंट फ्लो कराने में हमारी मदद नहीं करते। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है एक इंसुलेटर की तरह काम करता है जब उसका तापमान -273 पर चला जाए या 0 केल्विन पर चला जाए। लेकिन रूम टेम्परेचर पर हम ये बात देखें कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं सेमीकंडक्टर के टूट चुके हैं, जिससे हम मतलब पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके टूट चुके हैं। तो जहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन टूटे थे वहाँ तो वैकेंसी क्रिएट हुआ था, जिसे हम लोग होल का नाम दिए थे। तो वो होल भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो फिर से कुछ नए कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं और अपने अंदर फिल कर लेते हैं, होल भर जाता है और फिर जहाँ से इलेक्ट्रॉन खिंचाता है फिर वहाँ नया होल क्रिएट हो जाता है। इस तरह से होल का पोजीशन चेंज होता है। तो हम लोग कहते हैं कि सेमीकंडक्टर में करंट का प्रवाह 2 कारण से होता है, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा और एक होल के द्वारा। और इस बात पर भी चर्चा हुआ था कि होल के द्वारा हम लोग बोलते तो हैं लेकिन वास्तव में चल तो इलेक्ट्रॉन ही रहे हैं। लेकिन अगर होल नहीं होते तो क्या इलेक्ट्रॉन चल पाते, कोवेलेंट बॉन्ड फिर नया वाला टूटते नहीं टूटते। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलकर करंट का प्रवाह कराते हैं सेमीकंडक्टर में। लेकिन हमें बात ये भी देखे थे कि सेमीकंडक्टर जो था उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन टूटे हुए थे और बहुत कम इस तरह से होल बन पाए। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन टूटे तो 2 ही होल बने। होल और इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में थे, युग्म में थे, जोड़े में थे। लेकिन बहुत ज़्यादा भी तो नहीं थे इलेक्ट्रॉन और होल जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो कराने में सक्षम हो। इसलिए हम लोग यह समझते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है कम होता है, करंट फ्लो कराने का गुण इसमें कम है। इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या काफ़ी कम होती है। हाँ, भले ही बात है कि दोनों पेयर में होते हैं। तो कंडक्टिविटी कम होने के कारण हम लोग इसका व्यवहारिक रूप से कोई उपयोग नहीं कर सकते, कॉमर्शियल कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है एक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने की। बिना बढ़ाए कंडक्टिविटी हम लोग उसका उपयोग कर नहीं सकते। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए कि इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जिसका वैलेंसी 4 है, इसमें कुछ इंप्योरिटीज मिलाया जाएगा। इंप्योरिटीज इसको बोलते हैं अशुद्धियां। इस प्योर सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन में, जर्मेनियम में जिसका वैलेंसी 4 है, उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं, मतलब कुछ दूसरे तत्व, कुछ दूसरे एलिमेंट मिलाए जाएंगे। किस लिए? क्योंकि इसका कंडक्टिविटी बढ़ाया जा सके। तो जो मिलाने की प्रक्रिया है ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो हम लोग इंप्योरिटीज मिलाते हैं इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि इसका उपयोग हम लोग व्यवहारिक रूप से कर सकें, इस प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो इसमें जो इंप्योरिटीज मिलाया जा रहा है इस प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं, यही डोपिंग है। तो डोपिंग जब इसमें कर दिया जाएगा तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो जो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा तो जो नया वेराइटी का हमें सेमीकंडक्टर मिला है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का कंडक्टिविटी ठीक नहीं है, इसको बढ़ाने के लिए हम इसमें इंप्योरिटीज मिलाए, मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहे और डोपिंग करने के बाद जो नया कंडक्टर तैयार हुआ, सेमीकंडक्टर तैयार हुआ, उसे नाम दिया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये भी 2 वैरायटी के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप का मतलब क्या? एन टाइप का मतलब जिसे हम बताएं कि सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कौन करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव चार्ज की समझते हैं और होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए होल से, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 कारण से कंडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाए या तो होल। अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा करें, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा करें, मैंने नेगेटिव चार्ज पार्टी को ज़्यादा करें,
तो उसे हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। माने इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा और होल कम होगा। होल कम होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी इसमें। इस टाइप के सेमीकंडक्टर में इसे बोलेंगे एन टाइप। है एक्सट्रिंसिक ही, लेकिन जब मिलावट किया गया था तो ऐसा मिलावट किया गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई थी। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ऐसा मिलावट किया जाएगा कि इसमें होल की संख्या बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या वहीं का वहीं रहेगी। प्योर में क्या देखे थे आप, जितना इलेक्ट्रॉन उतने होल, दोनों बराबर संख्या में थे। इसमें क्या हो जाएगा, होल वहीं का वहीं रहेगा, जितना प्योर में था इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसे बोलेंगे एन टाइप। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें मेन चार्ज कैरियर्स के रूप में काम कर रहा है। आवेश वाहक मेन रूप से इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं, जो चार्ज को ज़्यादा ट्रांसफर करेंगे, ज़्यादा फ्लो करवाने में हमारी मदद करेंगे। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम देते हैं। एन टाइप का मतलब ये मत समझे कि नेगेटिव टाइप। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि एन टाइप नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता नहीं है, नाम है नेगेटिव, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी किसका है, बहुसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप में होल चूंकि ज़्यादा है, चूंकि होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करते हैं, इसके नाम पड़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप में होल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं है जो प्योर में था। प्योर में क्या बताएं, इलेक्ट्रॉन और होल बराबर था, तो इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं रह गया और होल की संख्या बढ़ गई। तो बात है कि एन टाइप और पी टाइप हम लोग बनाते कैसे हैं, इम्प्यूटीज मिलाने से। अब बात है कैसा इम्प्यूटीज मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है, और कैसा इम्प्यूटीज मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा। माने एन टाइप कैसे बनता है और पी टाइप कैसे बनता है, तो कहानी समझिए। चूंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितना होता है, वैलेंसी 4 वैलेंसी इसके पास है, और ये प्योर है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल क्या है, बराबर में है। और हम एन टाइप बनाना चाहते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। तो चूंकि इसके 4 वैलेंसी, इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी है। तो हम क्या सोचे कि इसमें 5 वैलेंसी वाला एलिमेंट मिला दो, आर्सेनिक, फास्फोरस, इस ग्रुप वाला जिसका वैलेंसी 5 है। तो जब 5 वैलेंसी वाला इसमें मिला देंगे, तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में 5 वैलेंसी वाला हम मिलाएंगे, तो प्योर जो सेमीकंडक्टर में जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, और हम 5 वाला मिला दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो जो आर्सेनिक का होगा वो काम में आ जाएगा, लेकिन एगो तो फ्री बच जाएगा। समझिए जैसे हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एन टाइप के बारे में। तो इसे मान लीजिए जर्मेनियम है, समझने के लिए से कि मान लीजिए जर्मेनियम में, इसमें हम लोग क्या मिला दिए, आर्सेनिक। बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्सेनिक नहीं मिलाते हैं, थोड़ा सा भी आर्सेनिक अगर मिला देंगे तो थोड़ा सा आर्सेनिक में कितने एटम्स होंगे, तो ये एक एटम है आर्सेनिक का। अगर आप थोड़ा सा भी आर्सेनिक मिलाए होंगे तो कितने एटम्स आर्सेनिक के मिल जाएंगे, अगर पता होगा 1 मोल में कितने एटम्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा भी मिलाएंगे तो बहुत सारे एटम्स इसके अंदर में चले जाएंगे आर्सेनिक के। तो एक बात और ध्यान रहे कि आर्सेनिक जब इसमें मिला रहे हैं तो पूरा आर्सेनिक मिला रहे हैं। आर्सेनिक भी अपने आप में न्यूट्रल होगा, परमाणु उदासीन होते हैं, एटम न्यूट्रल होते हैं। तो आर्सेनिक के एटम जिसमें गए हैं अपने आप में न्यूट्रल हैं, और पहले से जो प्योर सेमीकंडक्टर था वो भी तो न्यूट्रल ही था, प्योर सेमीकंडक्टर तो न्यूट्रल था ही, और आर्सेनिक भी मिलाए हैं तो आर्सेनिक एटम्स इसके अंदर जो गए वो भी आर्सेनिक क्या था, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल होते ही हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एन टाइप न्यूट्रल होता है। निगेटिव तो सिर्फ इसलिए नाम पड़ा कि चूंकि आर्सेनिक के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाएगा, लेकिन आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाएगा। तो अगर थोड़ा सा भी आर्सेनिक इसमें मिला दिया गया होगा तो कितने आर्सेनिक एटम इसके अंदर में चले गए होंगे, और हर एक आर्सेनिक का 1 एटम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो बताइए कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके अंदर में बढ़ जाएगी, और होल वहीं का वहीं रहेगा। जो पहले बताए थे पिछले वीडियो में कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 होल, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 होल था पहले, अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ बढ़ेगा, होल वहीं का वहीं रहेगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक आवेश वाहक। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हुआ, माने होल। माइनॉरिटी मतलब कम संख्या जिनकी है वो होल है, और ज़्यादा संख्या जिनकी वो इलेक्ट्रॉन है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, और नेगेटिव पार्टिकल ही ज़्यादा इसमें करंट फ्लो कराने हमारी मदद कर रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये न्यूट्रल होते हैं, नेगेटिव टाइप कभी नहीं होते, नाम है सिर्फ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये नेगेटिव नहीं होते। तो इसमें क्या मिलाया जाता है, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज, 5 वैलेंसी वाला।
कहा गया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं, उसे डॉपिंग बोले। डॉपिंग करने से जो नया बना उसे बोले एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक भी दो तरह का हुआ, पी टाइप और एन टाइप। एन टाइप कैसे बनते हैं? पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज मिलाने से, 5 वैलेंसी वाला। जैसे 5 वैलेंसी वाला हम लोग मिलाते हैं तो चूंकि मतलब कि जर्मेनियम को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 में इसका बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाता है, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन छुटा हुआ रह जाता है। अगर थोड़ा सा भी आर्सेनिक इसमें मिलाया जाएगा तो ढेर सारे आर्सेनिक एटम इसके अंदर मौजूद होंगे और हर एक आर्सेनिक आइटम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इसको बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर, मतलब निगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक उसी तरह से अगर हम समझने का प्रयास करें पॉजिटिव टाइप सेमी कंडक्टर, तो ये बात आप समझिएगा कि चूंकि जर्मेनियम के पास मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें आर्सेनिक की जगह ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज मिलाइए, 3 वैलेंसी वाला, गैलियम जैसे। तो गैलियम के पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाएंगे और एक जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा, इस कारण से यहाँ एक वैकेंसी रहेगा। इस तरह से अगर थोड़ा सा भी गैलियम अगर मिला दिया जाए तो थोड़ा सा भी गैलियम में बहुत सारे एटम्स होंगे और हर एक एटम एक होल छोड़ेगा, एक वैकेंसी छोड़ेगा। अब इस तरह से समझिए इसमें नंबर ऑफ होल की संख्या काफी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं रहेगा जो प्योर में था, लेकिन जब इसमें ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी 3 वैलेंसी वाला मिला दिया जाएगा तो नंबर ऑफ होल की संख्या काफी अधिक बढ़ जाएगी। तो होल क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि होल की संख्या बढ़ने का मतलब चूंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का संख्या ज्यादा हो गया है, इससे इसका नाम पड़ा पी टाइप सेमी कंडक्टर। मतलब पी टाइप सेमी कंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज मिलाया जाता है और एन टाइप सेमी कंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं, 5 वैलेंसी वाला, इसमें 3 वैलेंसी वाला। ना तो एन टाइप निगेटिव है ना तो पी टाइप पॉजिटिव है, दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं। क्योंकि जब इसमें गैलियम मिलाया गया था तो गैलियम के एटम्स मिलाए गए थे, तो गैलियम के एटम्स भी तो न्यूट्रल होते हैं, एटम न्यूट्रल ही होते हैं। तो आर्सेनिक के एटम चाहे मिलाए जाए प्योर माने कि आपका सेमीकंडक्टर में, चाहे गैलियम के एटम मिलाए जाए प्योर सेमीकंडक्टर में, दोनों एटम न्यूट्रल ही थे, इसलिए एन टाइप हो चाहे पी टाइप दोनों के दोनों न्यूट्रल ही होते हैं, नेगेटिव टाइप पॉजिटिव टाइप नहीं होता। हाँ, इतना बात जरूर है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुत संख्या का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चार्ज फ्लो करवा पाएंगे, करंट का मान ज़्यादा फ्लो करवा पाएंगे, और होल कम, और पी टाइप में होल ज़्यादा फ्लो करवाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम। ठीक था आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब एक सुटेबल मैनर के साथ, एक व्यवस्थित तरीके के साथ, ये व्यवस्थित तरीका क्या है ये आगे वाले क्लास में हम लोग को पढ़ना होता है कि कैसे व्यवस्थित तरीका से मिलाया जाता है। बस हम लोग एक सेंटेंस में यहाँ ऐसा लिख देते हैं कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें होल ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और होल कम, जब ये दोनों को एक सुटेबल मैनर के साथ एक व्यवस्थित ढंग से मिलाया जाता है तो एक पीएन जंक्शन का निर्माण होता है, और उसी पीएन जंक्शन को हम लोग क्रिस्टल डायोड कहते हैं, या डायोड भी कह सकते हैं सिंपली। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन कि मान लीजिए आपके पास एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। पी टाइप में नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ। और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और होल भी होंगे कुछ कम ज्यादा। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, होल माइनॉरिटी है, इसमें होल मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक सुटेबल मैनर के साथ मिलाया जाता है तो देखिए क्या होता है, यहाँ डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसमें होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और पी टाइप क्या है, बोले न्यूट्रल है। एन टाइप क्या है, बोले न्यूट्रल है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब किसी को लगता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल कम, तो नेगेटिव टाइप तो होना चाहिए ना। नहीं, इलेक्ट्रॉन किसके हैं, आर्सेनिक के। तो आर्सेनिक का एटम डाला गया था ना, आर्सेनिक के एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे हैं,
लेकिन आर्सेनिक एक इलेक्ट्रॉन, जब आर्सेनिक अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आर्सेनिक प्लस बना। तो जो आर्सेनिक प्लस इसके अंदर ही तो वो आयंस मौजूद है ना, आर्सेनिक प्लस इसके अंदर ही तो मतलब मौजूद है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ा है आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो अपना एटम है जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 को तो काम आ गया, जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाने में आ गया था, और एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री बचा हो तो फ्री मूव कर रहा है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक दिया है, इसका मतलब थोड़ा इलेक्ट्रॉन सिर्फ दिया, उसके अंदर में पूरा पूरा आर्सेनिक गया था, आर्सेनिक एटम गया था, तो आर्सेनिक प्लस उसके अंदर भी मौजूद है। इसलिए निगेटिव टाइप नहीं, मतलब नाम है सिर्फ नेगेटिव टाइप, निगेटिव है नहीं, इसके अंदर भी आर्सेनिक प्लस मौजूद है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होता है। कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होगा और इसका होल इधर डिफ्यूजन होगा, इससे इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होगा, इससे होल का डिफ्यूजन होगा। तो हुआ यूं कि चूंकि न्यूट्रल था और इलेक्ट्रॉन इसमें से कुछ बाहर गए। अब बताइए कोई न्यूट्रल बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा तो बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा ही। इस कारण से क्या हुआ कि इधर एक पॉजिटिव चार्ज का लेयर बनना शुरू हुआ। एक पॉजिटिव का लेयर बनना शुरू हुआ क्योंकि तो न्यूट्रल था और इलेक्ट्रॉन कुछ गया यहां से, तो जो यहां गेन करेगा पॉजिटिव चार्ज। दूसरी ओर समझिए कि यहां पर क्या था, होल ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन भी थे लेकिन होल ज्यादा था, तो इसमें से इधर गया था होल, ये भी न्यूट्रल था। इसका मतलब ये हुआ कि क्या गेन किया, ये नेगेटिव चार्ज, ये P है और ये N है। तो क्या हो गया, अब देखिए, अब जहां पर P N, जहां पर जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहां दोनों आपस में मिले जंक्शन, तो इसे बोलते हैं PN जंक्शन, PN जंक्शन। तो जब एक P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर को एक सुटेबल बैलेंस के साथ एक व्यवस्थित ढंग से मिलाया जाता है तो एक PN जंक्शन का निर्माण होता है, और N के तरफ पॉजिटिव लेयर, N के तरफ P के तरफ नेगेटिव लेयर एक जमा हुआ, इधर एक पॉजिटिव लेयर जमा हुआ, तो यहाँ एक वोल्टेज क्रिएट हुआ प्लस माइनस। तो ये जो वोल्टेज बना इसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये जो वोल्टेज बना है एक बैरियर की तरह काम करेंगे, रुकावट की तरह काम करेंगे। अब मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जितना शुरुआत में फ्लो हो रहा था, शुरुआत में कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो ज़्यादा फ्लो में इलेक्ट्रॉन इधर इधर ज़्यादा होल जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आता गया, होल आता गया, लेयर बढ़ता गया, लेयर बढ़ता गया और एक बैरियर की तरह काम करना शुरू कर दिया। मतलब ये अब इलेक्ट्रॉन इधर जा पाने में उतना सक्षम नहीं है, अभी होल उतना जा पाने में सक्षम नहीं है, तो एक बैरियर की तरह काम किया, इसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। और इस लेयर का नाम होता है डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर, एक बैरियर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल का नाम है बैरियर पोटेंशियल। जो लेयर बना उसे बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। इसे वर्ड आता है कि बैरियर पोटेंशियल क्या है और डिप्लेशन लेयर क्या है। तो जो लेयर बना इसे बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। अवक्षय परत, और ये जो वोल्टेज बना है माइनस प्लस इसे बोलते हैं हम लोग बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। मानी जो पोटेंशियल है बैरियर की तरह काम कर रहा है, इसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और इस लेयर का नाम है डिप्लेशन लेयर। तो ये लेयर जिससे कंसंट्रेशन ज़्यादा से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इधर से होल गया, तो लेयर और बढ़ते जाता है, एक समय लेयर बहुत मोटा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का इधर चलना और होल का इधर चलना बंद। तो जब बंद हो गया तो करंट चलने का कोई बात अब यहाँ है ही नहीं। और अगर इसमें से फिर से इलेक्ट्रॉन को अगर चालू करना है, होल को चालू करना है, तो लेयर को हटाना पड़ेगा, इस बैरियर पोटेंशियल के मान को कम करना पड़ेगा, या कहे कि लेयर को पतला करना पड़ेगा। तो इस लेयर को हटाना जरूरी हो जाता है अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल का प्रवाह चाहते हैं, फ्लो चाहते हैं कि करंट चले इसमें से होकर के, तो ये जरूरी हो जाता है
किसी लेयर का मान घटे, लेयर पतला हो, बैरियर पोटेंशियल का मान घटे, जो वोल्टेज यहाँ बना है कुछ तो वोल्टेज होगा ना इसका बैरियर पोटेंशियल का। जेमेनियम के केस में होता है 0.7 वोल्ट, जेमेनियम के केस में हो जाता है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन में होता है 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट और जेमेनियम में 0.3 वोल्ट, इतना यहाँ वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। इसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और लेयर का नाम तो हो ही गया डिप्लेशन लेयर। लेकिन अगर करंट अच्छा ढंग से चलाना है तो इस लेयर को आपको हटाना होगा। बिना लेयर हटाए आप यहाँ से करंट फ्लो नहीं करवा सकते। तो इस लेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैटरी जोड़ते हैं। जैसे कि माइनस इधर प्लस है तो माइनस देने जोड़ देंगे प्लस, और प्लस देने जोड़ देंगे माइनस, तो लेयरवा को धीरे धीरे ये वोल्टेज को डाउन करेगा। या फिर अगर जोड़ देंगे माइनस से देने माइनस या प्लस देने प्लस, तो वोल्टेज को और हाई कर देगा बैरियर को। तो इस तरह से हम लोग इस बैरियर के पोटेंशियल को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसके लिए एक बैटरी का कनेक्शन करना पड़ेगा, डीसी बैटरी का। तो इस पीएन जंक्शन में जब हम लोग डीसी बैटरी जोड़ेंगे, इसको पढ़ते हैं बाइसिंग बोलते हैं। किसी पीएन जंक्शन को डीसी बैटरी से जोड़ना ही बाइसिंग कहलाता है, अभिनति कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि एक बार ऐसा जोड़ेंगे बैटरी की लेयरवा धीरे धीरे कमे, करंट अच्छा चले। एक बार ऐसा जोड़ेंगे बैटरी की लेयरवा और मोटा हो जाए, वोल्टेज और ही ज़्यादा बढ़ जाए बैरियर पोटेंशियल का मान, ताकि करंट और नहीं चले। तो इस तरह से बाइसिंग दो तरह के होंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के बारे में, बाइसिंग के साथ साथ।